बच्चा हमारा 2.5 साल का हो गया है तो मुझे उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में कराना चाहिए या फिर नर्सरी में। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन 3 साल में प्ले ग्रुप में करा दिया, बट वहां पर सारे स्कूल्स 4 इयर्स का सेशन लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से प्री स्कूलिंग कंप्लीट करते करते ही 4 साल निकल गए। अब मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, बट वो अब क्लास यूकेजी में गया है, बट वो क्लास फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। तो क्या मुझे उसका एडमिशन क्लास फर्स्ट में कराना चाहिए, यूकेजी क्लास स्किप कर देना चाहिए, या फिर अभी उसको यूकेजी में ही पढ़ने देना चाहिए? या फिर मेरा बच्चा अभी 3 साल 7 महीने का है, तो क्या उसे एलकेजी में एडमिशन मिल पाएगा? क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए क्या बच्चों को कुछ एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, या फिर 2-3 महीने की वजह से हमारे बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा? तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो मैं फिर से इन चीज़ों पर रिप्लाई करते हुए शूट कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने 2-3 वीडियोज़ इन चीज़ों पे बना रखा है कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेप 2020 है, उसके हिसाब से, उन पॉलिसीज़ के हिसाब से बच्चों की प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड क्लास फर्स्ट में एज लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, बच्चों को किस एज में किस क्लास में एडमिशन मिलेगा, बच्चों को प्री स्कूल कब से भेजना चाहिए, बच्चों की क्या सही उम्र होती है, या बच्चे क्या किस टाइम पे रेडी होते हैं प्री स्कूल जाने के लिए। या फिर अभी लेटेस्ट अपडेट जो आई है 2-3 दिन पहले, जो कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें बताया है कि क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को कितनी एज रिलैक्सेशन दी है, कितने मंथ्स की छूट दी है कि वो बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले पाएगा। तो इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, तो डिटेल में जानकारी के लिए मॉम्स प्लैनेट पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए, तो डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद भी मेरे पास कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, उनको कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं फिर से शूट कर लेती हूँ। तो अभी जिस तरह के मैंने आपको सवाल बताए थे, अगर ऐसे ही सवाल आपके पास भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं, बच्चा 2.5 साल का हो गया है तो क्या उसे प्ले ग्रुप में एडमिशन कराएं या फिर नर्सरी में? तो देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उनके हिसाब से नर्सरी के लिए 3+ एज होना जरूरी है, बट कुछ स्टेट एंड स्कूल्स में ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उन्होंने नर्सरी एंड प्ले ग्रुप के लिए कुछ ऐसी सीमा या बहुत टफ रूल्स नहीं रखे हैं कि नहीं, बच्चा 3+ होगा तभी उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ स्कूल्स उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि क्लास फर्स्ट में जब बच्चा जाए तो उसको एज से रिलेटेड इशू ना हो, तो वो नर्सरी में ही उस चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं कि क्लास फर्स्ट तक बच्चे को एज प्रॉब्लम ना हो। बट जो राइट एज है, तो देखिए मैं बता दूं, प्ले ग्रुप में राइट एज 2+ से लेकर के जब बच्चा 2 साल का पूरा हो जाए तब से लेकर के 2.5 साल वो सही एज होती है प्ले ग्रुप में एडमिशन के लिए। अगर आपका बच्चा 2 से 2.5 साल के बीच में है तो डेफिनेटली आप उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में कराइए। अब बच्चा 2.5 साल से ऊपर है, मीन्स 2.8 से लेकर के 3.5 साल, 2 साल 8 महीने से ऊपर अगर आपका बच्चा है और 3.5 साल के अंदर है, तो आप उसका एडमिशन नर्सरी में कराइए। अब रही बात एलकेजी की, तो एलकेजी के लिए भी नेप ने ये एक रूल जारी किया है कि जब तक बच्चा 4 साल का कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो उसका एडमिशन एलकेजी में नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं, उन्होंने क्या कुछ छूट दे रखी है या नहीं दे रखी है। ये कुछ डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल पे भी, कि वो स्कूल किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो जो बच्चा 4 साल में 2-3 महीने कम है उनको एडमिशन दे रहे हैं या फिर 4+ डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि हमने बच्चे का एडमिशन 3 साल में प्ले ग्रुप में करा दिया। अब बच्चा 3 साल में प्ले ग्रुप में कराया, 4 में वो नर्सरी में आया, एलकेजी में 5 में आया, यूकेजी में वो 6 में आ गया, बट क्लास फर्स्ट में जब जाएगा तो वो 7 साल का हो जाएगा। तो क्या यूकेजी को हमको स्किप कर देना चाहिए या क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहिए, या फिर यूकेजी में ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए? तो इसके लिए मेरी जो पर्सनल सलाह है वो आपके लिए ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत होशियार है, आपको लगता है कि वो क्लास फर्स्ट में जब आप उसका एडमिशन कराओगे तो डेफिनेटली वहां पे एंट्रेंस होता है,
वहां पे बच्चे को यूकेजी का पूरा सिलेबस आना चाहिए, उसी से रिलेटेड एग्जाम्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर बच्चा वो पास कर लेगा और क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले सकता है तो डेफिनेटली आप यूकेजी स्किप कर सकते। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने यूकेजी का सिलेबस देखा हुआ है और मैं जल्दी ही वो भी अपलोड करने वाली हूँ कि यूकेजी सिलेबस में क्या आता है। तो यूकेजी का सिलेबस काफी अच्छा है, क्योंकि जो प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बच्चे को क्लास फर्स्ट में जाने के लिए वो रेडी कराते हैं उसके पहले। तो अगर आप बच्चे को क्लास फर्स्ट में एडमिशन करा देंगे और यूकेजी आप उसको स्किप करा देंगे तो बच्चे का बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। डेफिनेटली उसने बाई चांस एंट्रेंस तो क्वालिफाई कर लिया, आपने उसको क्लास फर्स्ट में एडमिशन करा दिया, बट यूकेजी का जो सिलेबस है अगर वो आपने बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार नहीं कराया तो उसको क्लास फर्स्ट में प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बेस बच्चे का कमजोर करते जाती है। तो अच्छा यही है कि आप यूकेजी स्किप ना करें। भाई या तो आपका बच्चा बहुत होशियार है कि नहीं आपने उसको अच्छे से तैयारी करा दी, उसका सिलेबस कंप्लीट है, उसको पूरा सिलेबस आता है, तो आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं लग रहा है कि नहीं बच्चा कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, क्योंकि यूकेजी में हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छा है, मात्राएं सारी सिखाते हैं, बच्चा क्लास फर्स्ट में आते आते सेंटेंसेस मात्राओं वाले पढ़ने लग जाता है, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं, टेबल्स हैं, मैथ्स में है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें, अच्छा सिलेबस यूकेजी का होता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप यूकेजी का सिलेबस स्किप करें। बट आपको फिर भी लगता है कि नहीं बच्चे का साल बर्बाद होगा, बच्चा हमारा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो कवर कर लेगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, आप उसका एडमिशन क्लास फर्स्ट में करा सकते हैं। अब बात आती है कि मैं पेरेंट्स को एक चीज ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो उनको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को लेकर के कि यूकेजी क्या स्किप कर दें या एलकेजी स्किप करके यूकेजी में पढ़ा दें बच्चे को, क्योंकि उन्होंने 3 साल में प्ले ग्रुप में कराया और वो 4 साल का सेशन लेके जा रहे हैं। तो पेरेंट्स जैसे ही आपका बच्चा 18 महीने या 2 साल का होता है तो आप अपने आसपास स्कूल्स को सर्च करने लगिए, आप जिस स्टेट में होते हैं वहां के रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स को देखिए कि एज उनका लिमिटेशंस क्या है। अगर आपको बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराना है कि वो 4 साल का सेशन लेके जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, 2+ होते ही बच्चे का एडमिशन प्ले ग्रुप में करा देना है। नहीं तो आप 4 साल का स्कूलिंग लेके जाएंगे तो बच्चा जब क्लास फर्स्ट में आएगा तो वो आते आते 7 ईयर्स का हो जाएगा। अगर आप 3 साल का सेशन लेके जा रहे हैं, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं वो 3 साल का सेशन लेके जा रहे हैं, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, कहीं कहीं पे प्ले ग्रुप होता है एंड देन नर्सरी होता है एंड केजी होता है। जो भी स्कूल 3 साल का सेशन लेके जा रहे हैं, चाहे वो प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हो या फिर नर्सरी से, तो आप 3+ होने के बाद ही वहां पे एडमिशन कराइए। आप 3+ होने का बाद वहां पे एडमिशन कराएंगे तो आपका बच्चा आराम से क्लास फर्स्ट में आते आते 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये एज से प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं होगी। तो इस टाइप के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस थे जिनके मैंने जवाब देने की कोशिश करी। अगर पेरेंट्स आपके मन में और भी अभी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मुझे पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और डेफिनेटली शेयर करें जिससे कि पूरी कम्युनिटी को हेल्प हो। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।